यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी 2024 की जो आप लोगों की भर्ती चली हुई है, उसकी कट ऑफ की काली सच्चाई मैं आपको आज बताने वाला हूं। मेरे भाई, आज मैं इस वीडियो को आपके साथ में साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों से ये उम्मीद और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आगे, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब बच्चे बार बार फोन करते हैं, जब बार बार कॉल करते हैं, जब बार बार मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी हमको मेरिट यहां तक बताई जा रही है, आप क्या बता रहे हो, ये क्या बता रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का अंकित डायरेक्शन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप सभी आगे भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, सभी भाइयों को ये बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मेरा पर्पस केवल और केवल ये है, मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी के मन को दुखी नहीं करना चाहता, पर कहीं ना कहीं हम लोगों का मन भी व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है जब उन बच्चों की बातें सुनते हैं। वो बोलते हैं कि भैया हमने इस चक्कर में आके पहले भी तैयारी नहीं की थी और अब क्या करें, करें या ना करें। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, कट ऑफ की सच्चाई क्या है और मैं कहूंगा काली सच्चाई क्या है। कट ऑफ के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, बार बार वीडियो आ रही हैं, हम भी डाल रहे हैं और चैनल पर भी अपलोड हो रही है और बड़े बड़े चैनल इसमें संलग्न हैं, लगे हुए हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों ने देखा कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बच्चों के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे चर्चा करूं, तो आप लोगों ने देखा होगा अब एक पैटर्न चला हुआ है कि गूगल फॉर्म भरवाया जाता है। बार बार अलग अलग चैनल पर आते हैं लोग और बोलते हैं कि हमने इतने बच्चों का डाटा इकट्ठा किया। अरे ठीक है, आपने ऑनलाइन इतने बच्चों का डाटा इकट्ठा किया, क्या आपको पता है वो बच्चे सही डाटा दे रहे हैं? क्या आप जानते हो जिन बच्चों ने वो डाटा भर के भेजा है, क्या वो करेक्ट भर के भेजा है? आपने उनके डाटा को सही मान के वीडियो अपलोड कर दी और कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत साथी ऐसे होते हैं जो उस वीडियो को ही सच मान के, सब कुछ मानकर आगे की प्रक्रिया को उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जब उन्होंने मान लिया कि हमारे गुरुजी ने तो यहां तक कट ऑफ बताई है, तो जब उन्होंने ये समझ लिया कि भाई यहां तक कट ऑफ जाएगी तो हमारा नंबर तो आना नहीं है, हमारे नंबर तो इतने बैठ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन तो इतने बैठ रहे हैं, तो हम तो तैयारी क्यों करें। अब आपने इस अकॉर्डिंग वीडियो नहीं बनाई थी कि भाई उन बच्चों का क्या होगा, आपने बनाई वीडियो किस अकॉर्डिंग कि आपके पास में जो डाटा आया है, जो आपके पास में गूगल फॉर्म आपने डलवाया था, भरवाया था, उस पे जो आप लोगों को जानकारी दी गई, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आके अपना जो है यहां पर मेरिट बना दी। अरे भाई, आप ये भी देखो कि आपने जो पहले मेरिट बनाई थी वो भी गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग बनाई थी, उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग देखो कि आप लोगों की मेरिट कहां थी और जो रियल मेरिट लगी वो कहां पर लगी। अब हम जानते हैं, मानते हैं, चलो आप ये कह देते कि भाई हम अगर कम पे मेरिट लगाते तो सब बच्चे उसमें फिजिकल की तैयारी करते तो कहीं ना कहीं मेरिट बढ़ जाती। अरे बढ़ जाती तो कोई दुख वाली बात नहीं है, कम से कम बच्चे आप लोगों को बद्दुआ तो ना देते, गाली दे देते, कोई दिक्कत नहीं, गाली चल जाएगी, गाली निभ जाएगी। पर मेरे भाई, अगर बद्दुआ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बेड़ा गर्क होने वाला है। मैं आप लोगों के ऊपर कीटा काची नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल यह कहना चाह रहा हूं, अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंच रही है तो मेरे गुरुजी, मैं आप सबको सम्मानित मानते हुए बोल रहा हूं कि आप लोग ऐसी चीजों को अपलोड मत किया करो जिससे लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। ठीक है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम चीजों को फ्री भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर कहीं ना कहीं हम कोई ऐसा काम भी करके चले जाते हैं जिससे आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाला फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इन चीजों को इतना हाई फाई मत ले जाया करो। आप लोगों ने मेरिट लगा दी, आसमान झुला देते 100+ जाएगी। अरे कैसे चली जाएगी 100+? आपने देखा डाटा 100+ चली जाएगी? वैसे हवा में 100+ चली जाएगी। हम भी पढ़ाते हैं, हम भी टीचिंग करते हैं, पिछले 5-6 साल तक हम ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं, हमारे पास में भी काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं, हमारे पास भी बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो वास्तव में सवालों को सेकंड में उड़ाते हैं, जो वास्तव में चीजों को अच्छे से जानते हैं। उनके तो बनते नहीं यार, तुम्हारे पास कहां से पढ़ते हैं वो बच्चे, कहां से भर देते हैं वो गूगल फॉर्म? तो अगर ऐसे आप लोगों के पास में गूगल फॉर्म आ रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूं, अगर आप अपने हाथ से उस गूगल फॉर्म को भरते, हाँ आपके पास में डाटा आता, आपके पास आंसर की आती, आप एक एक आंसर की को चेक करते, उसके बाद आप गूगल फॉर्म भरते, तब तो है सच। अदरवाइज क्या सच मान ले बताओ? आपने भर दिया, आपने बना दिया, सामने वाले बच्चे ने आपने भगवान मान लिया और बस आपको मान के सब कुछ कर दिया।
पता लगा उसका बेड़ा गर्क हो गया बाद में। अब बताओ बाद में वो करेगा क्या? अब बाद में उसके पास कोई रास्ता बचा है क्या? नहीं, आपके पास तो है रास्ता। आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके कि यूपीएसआई का नया बैच आ गया है, फलाना नया बैच आ गया है, ढिकना नया बैच आ गया है। उस बच्चे को फिर से आप भ्रमित कर देंगे, उसका ब्रेन वॉश कर देंगे, उस पर नई नई वीडियो आएंगी। जब वो दिन प्रतिदिन चीजों को देखेगा वो फिर से लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी नहीं करनी है, तैयारी करनी है, पर यह भी चीज देखते चलो कि आप लोग कोई ऐसा काम ना कर जाओ जिससे आने वाले जो टाइम के बच्चे हैं वो आपको इतना बुरे तरीके से बद्दुआ दें कि आप लोग का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए। अगर आपको भगवान ने इतने बड़े चीजों पे बैठाया है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है, मानते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों का सहयोग है, बच्चों का प्यार और प्रेम रहा है, तभी जाके आप यहां तक पहुंचे हैं। जितने भी बड़े बड़े तमाम यूट्यूब चैनल है, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, चाहे कोई भी XYZ, कल को हो सकता है हम भी उस लेवल पे हों, पर मेरे भाई अगर हम भी यही काम करेंगे तो हमारा भी बेड़ा गर्क होना निश्चित है। यह बिल्कुल तय कर लो, मान लो, सच है तो सच है। आप लोग इस चीज को देखते हुए चलो, ठीक है मेरिट लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं जो मेरिट मैंने आप लोगों को पहले बताई है, मैंने ऑफलाइन बच्चे पढ़ते उनके अकॉर्डिंग, प्लस जो मेरे पास मैसेज आते, कॉल आती है, उनके अकॉर्डिंग, बातों को सुनकर समझकर उसके अकॉर्डिंग लगाए। और जिनके इतने नंबर बन रहे हैं ना मेरे भाई, वो तैयारी शुरू कर दीजिएगा, वो बिल्कुल लग जाओ, है ना, वो सोचो मत ना, बिल्कुल ना सोचो, वो लग जाओ बस। क्योंकि यह बताया जा रहा है कि सितंबर के लास्ट तक, आज भी न्यूज़पेपर की कटिंग में शायद नहीं ले पाया, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि सितंबर के लास्ट तक आप लोगों के जो है रिजल्ट आउट होने की उम्मीद है। और अगर सितंबर के लास्ट तक जो है आप लोगों का रिजल्ट आउट हो जाता है तो आप ये देख लीजिएगा, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए, बहुत कम समय मिलेगा और आपका फिजिकल हो जाएगा। फिर से वही कहानी होगी, फिर से वही रचना रची जाएगी जो दिल्ली पुलिस में हुई थी। अब अभी बोल रहे हैं सब कि ये सच मत मानना कि जो हम कट ऑफ ला रहे हैं ये अनुमानित है। अरे आप अनुमानित भी कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि इतनी जाएगी। यार अगर तुम्हें अनुमानित ही कहना है तो उसे थोड़ा कम करके भी बता दो, कम से कम बच्चा इतना परेशान तो ना हो। जो 90 प्लस है, जो 95 प्लस है, जो 90 के आसपास घूम रहा है, जनरल कैटेगरी का बालक, वो मेरे प्यारे बच्चे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओबीसी के वही 1 2 3 क्वेश्चन नीचे कर लो, एससी के 5 6 क्वेश्चन और नीचे कर लो, एसटी के और नीचे कर लो, वो अपनी तैयारी में लग जाओ। मैं बार बार इन वीडियो को लेकर इसी वजह से आ रहा हूं और मेरा कोई पर्पस नहीं है लाने का। आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप वीडियो को देखते जरूर हैं पर आप शेयर नहीं करते, आप लाइक भी कर दिया करो। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों के लिए अगर हम दूसरों से कंफर्म करते हैं, चीजों को समझते हैं, जानते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेके आते हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि चीजों को आगे शेयर करें। आप बड़े बड़े चैनल की वीडियो को तो फटाफट शेयर कर देते हैं, है ना, जहां आपका बेड़ा गर्क हो रहा है, जहां आपका नाश होने पे तुला है, वहां तो आप फटाफट चीजों को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मैं ये नहीं करा, मत करो, करो, पर भाई हम आप लोगों के लिए वही चीज लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए सही है, जो आप लोगों के भविष्य में होने वाली है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो आप लोग इस चीज को जान लो, बिल्कुल कतई समझ लो कि कट ऑफ की काली सच्चाई यही है कि बच्चों से डाटा भरवाया जाता है, बच्चों से डाटा मांगा जाता है। 1,40,000 बच्चों का डाटा मांगा गया जी, गूगल फॉर्म आए 1,40,000। अब उस गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही उन्होंने मेरिट बना दी। भाई इस प्रकार से तो 1,40,000 में से सिलेक्शन हो गया सबका। वो जो उससे ऊपर बच्चे थे, उससे अलग बच्चे, वो उनका क्या होगा? वो तो गए, है ना। आपके डाटा के अकॉर्डिंग तो आपकी मेरिट जो है 300 प्लस जाने वाली है। चाहे देख लो, आपके गूगल फॉर्म में ही बच्चों ने ऐसे ऐसे डाटा भी सेंड किए हैं, ऐसे ऐसे डाटा भी भेजे हैं जिसमें आपके बच्चों के 300 प्लस भी नंबर आ सकते हैं। आपका पेपर ही 300 नंबर का हो रहा है और 300 प्लस नंबर आ रहेंगे। अब आप कहोगे जी हाँ नॉर्मलाइजेशन के बाद तो नंबर बढ़ जाएंगे। यार सबके बढ़ जाएंगे। 30,000 बच्चे, 40,000 बच्चे आपके पास ऐसा गूगल फॉर्म भरकर भेज रहे हैं जिनके इतने नंबर बढ़ जाएंगे। हाँ चलो मानते हैं 5 10 15 20 जो रैंकर्स होते हैं, जिनकी रैंक आती है, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं या उनके साथ ऐसा कुछ होता है, पर सब बच्चों के साथ ऐसा ही होगा। फिर तो भाई उन्हीं 1,40,000 में से ही मेरिट लग जाएगी। मेरिट लगवा दो, उनका ही सिलेक्शन होगा और सबका बेड़ा गर्क हो जाने दो, बस खेल खत्म। यही कहानी है। हर बार आना है, यही अपनी चर्चा करके चले जाना है और फिर बार बार आके अपना नया बैच अनाउंस कर देना। मेरा फलाना बैच आ रहा है, मेरी फलानी बुक आ रही है, मेरा ढिकना बैच है, मेरी ढिकनी बुक है, इसको खरीदो, यहीं से लगेगा। लगा कुछ? लगा? देखा कहीं? दिखाई दिया?
लगता हुआ दिखाई दिया क्या? आप लेके आओ, मैं भी मानता हूं, मैं देखूंगा। आप जीएस की बुक लेकर आओ, जीके की बुक लेकर आओ और कहो कि इसमें से लगेगा आपका, लगाओ 70% लगवा दो, मैं देखता हूं कैसे लग जाएगा। बकवास करते हैं बस, कुछ भी कहना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बकना है, किसी को देखना नहीं है, कुछ नहीं है। ये नहीं देखना कि एक बच्चा तुम पे कितना भरोसा जताता है, कितना प्यार जताता है, कितना प्रेम जताता है, कि तुम्हारी चीजों को कितना शेयर करता है, और तुम उसके साथ ही धोखा करने में लगे हुए हो, तुम उसका ही भविष्य बिगाड़ने में लगे हुए। तो इतना तो सोच लिया करो कि हम लोग गूगल फॉर्म के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते। मैं कहता हूं बच्चा अपना डाटा सही नहीं देता, मैं कहता हूं इस चीज को, मैं कहता हूं, हम जानते हैं, हम ऑफलाइन बच्चों से जुड़े हुए हैं, आज भी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आज भी हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, आज भी हम काफी बच्चों से जुड़े हुए हैं, हम सब बच्चों को डीपली जानते हैं, वो कहां तक सच बोल रहे, कहां तक झूठ बोल रहे। और आपने आके बोल दिया कि यहां तक जाएगी, क्या आपके पास क्या रिकॉर्ड है? गूगल फॉर्म भरवाए हमने 1,40,000 बच्चों के, बच्चा उसी बात को गाता हुआ चलता है, गुरुजी आपके पास में कितने बच्चों का डाटा है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो आप मेरिट बता रहे हो आके? अरे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 2018 की इंफॉर्मेशन है, 2019 की इंफॉर्मेशन है, ऑफलाइन बच्चों की इंफॉर्मेशन है, और उनसे आई कांटेक्ट करके बात करी गई है, ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बोल दिया आगे। तो इतना तो आप समझ लो कि ये जो गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपनी अनुमानित कट ऑफ बता देते हो ना, ये बिल्कुल आप लोगों की काली सच्चाई है, इसे बंद कर दीजिए। भले ही मैं बड़े ही छोटे प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, पर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, कतई सच बोल रहा हूं। अगर किसी को यह प्रॉब्लम है, कोई समस्या है मेरी इस वीडियो से, तो मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ तो मैं लिख देता हूं, इस नंबर पर कॉल कर लेना। भाई आप लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, मिल लेंगे, बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है बात करने में, पर चीजों को ओपन करने में ही फायदा है। वो वाला काम मत करिए कि दिखाने के दांत और खाने के और। बच्चा जब तुम पे भरोसा जताता है ना, तो इतना भरोसा जता देता कि वो अपने मां बाप से ज्यादा तुम्हारा सम्मान करने लग जाता, तुम्हारी बातों को सुनने लग जाता, तुम्हारे गुणगान गाने लग जाता। और जब जाके तुम्हारी चीजों गलत निकलती हैं या उस बच्चे के साथ गलत होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से बद्दुआ देता है कि शायद मैं ना देखता, कि शायद मैं ना देखता उस वीडियो को और मैं अपने फिजिकल पे लग जाता, तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, शायद मैं आज यहां ना रहता, शायद मैं अपना इस पोस्ट पे पहुंच जाता। आपने अपना काम कर दिया, आपने ये नहीं देखा कि उससे कितने बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो ना, तो गुरुजी मैं आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जो भी चीजों को अपलोड किया करो। हालांकि आप लोग डाल रहे हो, अच्छी बात है, हम भी डालते, कोई बुराई नहीं है, पर आप एक बात बताइए, अगर आपकी मेरिट 100+ आपने लगा दी, तो आप ये देखिएगा, अगर मेरिट कल को जो है 100 से नीचे आ गई, 90+ चली गई या 90 तक रह गई, तो आप लोगों को कल को गाली नहीं, बद्दुआ मिलेगी, बद्दुआ। और मान लो आपने मेरिट 90 पे लगाई और मेरिट मान लीजिएगा 100 पे चली गई, तो कल को केवल और केवल आपको ज्यादा से ज्यादा गाली मिल सकती है, बस बद्दुआ नहीं मिलेगी। और उसमें भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो फिजिकल की तैयारी कर रहा है, उसका फिजिकल फिट रहेगा, उसकी शारीरिक फिटनेस बनी रहेगी, चीजें उसके आगे अच्छी चलती रहेगी, यही होगा, कोई उसका नुकसान नहीं होगा इतना, वो ज्यादा सोचेगा नहीं उस चीज के बारे में। पर अगर उल्टा हुआ तो वो दिन रात उसी चीज के बारे में सोचता रहेगा कि शायद मैं कर लेता, शायद मैं ना देखता, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, पर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। आप नई नई वीडियो लेके आएंगे, आप नए नए प्रचार करेंगे, मेरी फलानी वीडियो आ रही है, हमारा ढिकना बैच चल रहा है, हमने ढिकना चैनल स्टार्ट किया है, आओ बच्चों जुड़ जाओ, हमारे टीचर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अरे हम का झक मारने आए हैं, हम नहीं करते मेहनत? बोलो, मेहनत तो हम भी करते हैं, समझाते तो हम भी है, पर नहीं, हम पे भरोसा इतना नहीं जताता बच्चा जितना आप पे जताएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आप बड़े लेवल पे बैठे हो। अगर बड़े लेवल पे बैठे हो ना, तो माफिया मत बनो, गुरु हो गुरु ही रहो, टीचर्स हो टीचर्स ही रहो। पैसे के पीछे इतने भूखे मत हो जाओ कि कुछ भी XYZ, ऐसा नहीं चलेगा। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन सब कुछ बर्बाद होने वाला है बहुत जल्द। अगर मैं आगे कुछ बात करूंगा, चर्चा करूंगा, तो मेरे भाई यहां मैंने लिखा है कौन कौन फिजिकल की तैयारी करे। मैंने फिर बोला, जिस बच्चे के भी
90 प्लस जनरल कैटेगरी में आता है, 90 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं, बन रहे हैं। आप फिजिकल की तैयारी लगाना शुरू करो। ओबीसी के 2-3 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, एससी के 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, एसटी के और कम कर लीजिएगा। आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मौका नहीं मिलेगा, और एक बार मौका छूटा तो बेटे जल्दी से नहीं मिलता। आपको भी पता है 5 से 6 साल में वैकेंसी हाथ लगी आपके, तो आप लोग भी जानते हैं कि इतनी जल्दी मौका तो मिलता नहीं है। तो जो हाथ में मौका आ रहा है उसे जाने मत दो। मेरिट बढ़ी तो वो सबके लिए ही बढ़ेगी, तुम्हारे लिए कोई अनोखी नहीं बढ़ेगी। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, सारी चीजें होगी तो आप लोगों के लिए भी नॉर्मलाइजेशन होगा, सबके साथ ही होगा नॉर्मलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे के साथ होगा या हजारों बच्चों के साथ होगा, सभी बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन का खेल चलेगा। अगर हम आगे बात करें रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने अभी बताया है कि रिजल्ट आप लोगों का सितंबर के लास्ट तक रिजल्ट डालने की, अपलोड करने की पूरी तैयारी चल रही है। इस टाइम पे भर्ती बोर्ड पूरा का पूरा एग्रेसिव हो पड़ा है, पूरा का पूरा काम में लगा पड़ा है। इतना जल्दी से जल्दी काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब बस इस भर्ती को कंप्लीट कर दें, जल्दी से जल्दी 2024 के लास्ट तक इसको उड़ा दें, खत्म कर दें बस। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जहां तक भी मैंने आप लोगों को मेरिट बोली है, ये भी हम भी अंदाजा लगाते हैं, हम भी अनुमान ही लगाते, कोई भगवान नहीं है। पर हमने जो अनुमान लगाया है ना, हमने बच्चों के साथ आई कांटेक्ट बात करके, और कुछ बच्चों के तो आंसर की भी चेक किया है, उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को बोला, और अच्छे खासे बच्चों के साथ में चीजों को डिस्कस किया। अच्छे खासों का मतलब कि जो बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले हैं, जो वास्तव में चीजों को समझते हैं, जानते हैं, उनके साथ। ऐसे नहीं कोई भी आ गया फॉरवर्ड और उसके साथ बकवास करके चीजों को अपलोड कर दिया या डाल दिया, यहां बात बता दिया आपको आके। तो मेरे भैया, ये जो इधर उधर की अफवाहें हैं, आप इधर उधर की चीजों को पब्लिक में अपलोड कर रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, उसे बंद कर दो, जिससे आने वाले समय में आप भी बचे रहो, आपकी चीजें भी बची रहे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बच्चा अगर बना सकता है, बच्चा अगर उठा सकता है, तो बर्बाद भी कर सकता है। आप जानते हैं यूट्यूब कोई हमारे बाप का तो है नहीं। यूट्यूब पर अगर हम हैं तो यहां बच्चा अगर हमसे जुड़ा हुआ है तो वो किसी अच्छी चीज की वजह से हमसे जुड़ा हुआ है। अगर हम चीजें गलत करते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी चीजों को खत्म कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई, जो भी हमारे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे साथी इस चैनल पर आने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी भाई बस इस बात का ध्यान रखें, अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा कोई भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत प्यारी प्यारी चीजें अपलोड किया करूंगा। बस इंतजार है तो कुछ दिन का, उसके बाद में आप लोगों की चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चल रही होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि भैया क्या काली सच्चाई है, क्या कट ऑफ है, कहां सेफ स्कोर है, कब तक रिजल्ट है, ये वो फलाना ढिकना। मेरे भाई, और साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहो, अपनी पढ़ाई भी चलाते रहो, उसे रोको मत ना, बंद मत करना, चलाते रहो। थोड़ा कम पढ़ो पर पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। चाहे एक सब्जेक्ट पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो या 4 सब्जेक्ट पे काम करो, पर डेली पढ़ो, अभी भी पढ़ो। इसमें होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर किसी कारणवश नहीं हुआ, आपको भी पता वैकेंसी 60,000 है, बच्चे 34 लाख हैं, तो सबका तो होगा नहीं, इतना तो आप भी जानते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम अपनी तैयारी में रहे, अपने लगातार टच में रहे, तो आने वाली किसी वैकेंसी में हम सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, इस दलदल से बाहर हो जाएंगे। चलिए, अब आशा करते हैं आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। और अगर किसी को मेरी वीडियो से कोई ठेस पहुंचती है तो भाई फोन कर लेना, नंबर दे दिया है आपको, कोई परेशानी है, दिक्कत है, फोन कर लेना, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं हमेशा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।